हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि इंडिया के पास 4 P-8I एयरक्राफ्ट्स आने वाले हैं अगले साल तक। इन P-8I एयरक्राफ्ट्स को सबमरीन किलर भी कहा जाता है, जिससे कि चाइना और रशिया भी डरते हैं। क्यों डरते हैं दोस्तों चाइना और रशिया, हम लोग देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। पहले हम लोग जानते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी ये P-8I एयरक्राफ्ट जो है अपने दुश्मनों के खिलाफ लगा रखे हैं ट्रैक करने के लिए उनको, जैसे कि चाइना और रशिया उसके जो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ इसने लगा रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। जो रशियन सबमरीन्स होते हैं उनको ढूंढ निकालने में इन्होंने स्पेशलिटी हासिल कर रखी है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो P-8 एयरक्राफ्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है नेवल वॉरफेयर में चाइना और रशिया के खिलाफ। और दोस्तों, इंडियन नेवी भी अब इसी तरह के ये P-8I 4 एयरक्राफ्ट्स को ख़रीदने वाली है, जिनको सबमरीन किलर भी कहा जाता है। P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट अब ये इंडिया की फ्लीट में शामिल होने वाले हैं। इनको अमेरिका ने बनाया है ताकि ये मैरीटाइम पेट्रोल कर सकें, सबमरीन्स को हंट कर सकें। और ये हम तब ले रहे हैं दोस्तों जब चाइना का एग्रेशन बढ़ गया है इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन नेवी के पास ये भी ऑप्शन होगा कि ये इसी तरह के 6 P-8I खरीद सके। ये बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो 6 आएंगे वो 2021 में आएंगे, अगले साल आएंगे। उनका नेगोशिएशन जो होगा वो अगले साल होगा। तो ये P-8I पोसाइडन जो है, इसके ऊपर हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स लगे होते हैं दोस्तों। ये इस तरह के हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स लगे होते हैं। लाइट वेट टॉर्पीडोज भी लगे होते हैं। और इसको एक रिकनाइसेंस क्राफ्ट भी कहा जाता है। रिकनाइसेंस दोस्तों मिलिट्री लैंग्वेज में इसका मतलब होता है दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने वाला, उसको रिकनाइसेंस कहा जाता है। इसके ऊपर 129 सोनो बॉयज़ भी लगे होते हैं जो कि सबमरीन का पता लगा सकते हैं, और ये एंटी शिप मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, सोनो बॉयज़ ये होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा ये होता है, ये लॉन्च किया जाता है, ये पैराशूट की तरह होता है। ये धीरे धीरे ये पानी में उतर जाता है, फिर वहाँ से सिग्नल्स भेजता है एयरक्राफ्ट को सबमरीन्स का पता लगा के। तो ये दोस्तों, ये P-8I एयरक्राफ्ट है, ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लस ये सरफेस पे भी वॉर कर सकता है, प्लस ये इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के काम आ सकता है, रिकनाइसेंस मिशंस के काम में भी आ सकता है। इसकी जो रेंज है वो 2200 किलोमीटर है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 789 किलोमीटर पर आवर या फिर 490 नॉट्स। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग की सिस्टम्स है जिससे कि ये जो सबमरीन्स है उसका पता लगा सके। इसके ऊपर एक रोटरी लॉन्चर सिस्टम भी लगा हो सकता है, जिससे कि वो सोनार बॉयज़ को लॉन्च कर सकता है पानी में। और दोस्तों, इसके ऊपर एक मल्टी स्टैटिक एक्टिव कोहेरेंट बॉय भी लगे हुए हैं, जो कि मल्टीपल सोनार पर्सल्स को जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो रेंज है सबमरीन्स को ढूंढने की वो भी बढ़ सकती है और इसकी ताकत भी बढ़ सकती है दोस्तों। इसके अलावा P-8I पर इसका खुद का एक अकस्टिक सेंसर है, या फिर एक न्यू हाइड्रोकार्बन सेंसर भी लगा हुआ है, जो कि जो सबमरीन्स होते हैं उनका जो ईंधन होता है उसमें से जो वेपर निकलता है उसको स्निफ कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है। इसके ऊपर दोस्तों 5 ये मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, डेप्थ चार्जेस या टॉर्पीडोज़ को कैरी कर सकता है, जो हमने देखा है, जो इसके पीछे एक रोटरी लॉन्चर लगा है इसके पीछे। और इसके अलावा 6 और भी कैरी कर सकता है मिसाइल्स या टॉर्पीडोज, ये इसके अंडर विंग रैक्स में, यानी ये विंग्स के नीचे भी कैरी कर सकता है ये टॉर्पीडोज या मिसाइल्स। और एक ये रोटरी, इस तरह का एक रोटरी लॉन्चर सिस्टम लगा होता है दोस्तों इसके पीछे। इसके अलावा दोस्तों P-8I पर एक हाई ऑल्टीट्यूड एयर लॉन्च एक्सेसरी सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि इसके जो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं जिनका नाम है मार्क 54, और उनकी लेंथ होती है अराउंड 324 मिलीमीटर होती है, उनको दोस्तों ये GPS से गाइड कर सकता है। मतलब अपनी मन चाही मर्जी पर जाके उनको ड्रॉप कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है अराउंड 30,000 की फीट के हाइट से दोस्तों। और दोस्तों, ये जो P-8I, ये जो हम जो 6 खरीदेंगे, ये ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया था नवंबर 2019 में, पिछले साल ही, जबकि इंडिया और चाइना का लद्दाख पे स्टैंड ऑफ स्टार्ट भी नहीं हुआ था।
दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे पोर्ट्स एक्वायर कर रखे हैं म्यांमार, ईरान, श्रीलंका, जिबूती जैसे देशों में। दोस्तों ये देख सकते हैं जितने भी रेड स्पॉट्स हैं यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस बढ़ गया है ये इंडियन ओशन रीजन में, और ताकि चाइना जो है वो इंडिया की जो नेवी है उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंसर एरिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रेशर में भी चाइना ने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसमें भी इंडिया ने बैकआउट नहीं किया है। इंडिया ने मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की हैं जापान के साथ में और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और साथ ही साथ अब वो ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो मलाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है जिसमें इंडिया यूएस और जापान होते हैं, उसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी ये लोग बुलाने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो P8I है ये सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही के मिशंस में ही काम नहीं आएगा, बल्कि ये बॉर्डर एरिया पे भी काम आ सकता है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ में। और इस डिसीजन से चाइना ऑलरेडी हमसे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना के पास अभी तक इस एयरक्राफ्ट का जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।